अच्छा ये बताएं, खान साहब ने अभी एक बयान दिया कि अदम एतमाद से एक दिन पहले मैं अपने सारे पत्ते खेलूँगा। कौन से पत्ते हैं जो खान साहब खेलेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया असलैन, आपने मुझे एक दफ़ा फिर बोलने का मौका दिया। देखिए जी, खान साहब की ज़िंदगी तो सरप्राइजेस से भरी हुई है, और अगर कोई खान साहब को कमज़ोर समझता है और ये समझता है कि जी हमने हरा दिया, बस खान गया, तो ये उनकी गलत फहमी है। इंशाल्लाह सरप्राइज़ मिलेगा और बहुत डट के मिलेगा। नहीं, लेकिन अपोजिशन ये दावा कर रही है हमारी गिनती पूरी है, खान साहब की हुकूमत के कुछ दिन रह गए हैं, ये आखिरी सलामी है खान साहब की, फिर क्या होगा? देखें जी, जो लोटे लोटियाँ गए हैं हम तो उनको समझते ही नहीं हैं, उनका तो कोई ज़मीर ही नहीं है ना, ठीक है। और पैसे आप लेके और 8-10 दिन पहले आप कहते हैं जी ये पार्टी दुनिया की बहुत बुरी तरीन पार्टी है, उस बुरी पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन क्यों लड़ा था? तो वो हमारे किसी खाते में नहीं आते। तो वो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई अपनी मर्ज़ी से पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, हमारी जैसे लोग हमें अक्सर ताने भी देते हैं कि जी जब खान साहब लेके जाएं तो वो लोटे नहीं हैं, और जब कोई और पार्टी, खान साहब ने इलेक्शन से पहले अगर किसी ने पार्टी ज्वाइन करनी थी तो उन्होंने की। खान साहब ने ज़मीर नहीं खरीदे, खान साहब ने लोटे लोटियों को पैसे नहीं दिए, हालांकि क्या उनके पास वसाइल नहीं है, वो गवर्नमेंट में है, डबल पैसे दे के तो उनको ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब कह रहे हैं कि जो एक बड़ी खबर है कि चौधरी निसार साहब के साथ मुलाकात हो गई है, चौधरी निसार का सबको वेट था, क्या होगा? देखिए, चौधरी निसार साहब तो वैसे भी खान साहब के दोस्त हैं, और उन्होंने आज से मेरा ख्याल है कुछ शायद साल पहले, मुझे पक्का नहीं याद, उन्होंने कहा था कि मैं खान साहब नहीं बल्कि चौधरी निसार साहब को दावत दी थी कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो अगर वो आते हैं तो हमारे लिए मोस्ट वेलकम, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कम से कम इतना इत्मीनान ज़रूर है कि उनको ख़रीदा नहीं है हमने। एक तरफ आपने ये पाकिस्तानी परचम का मास्क पहना हुआ है, दूसरी तरफ खान साहब का ये झंडा पहना हुआ है, क्या वजह इतनी मोहब्बत की? ये जी चादर है जो कि खान साहब ने धरने में दी थी, और ये अब अगर आप इस टाइम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को का अंदर खोल के देखें ना, तो मेरा ख्याल है कि उनके खून में, उनकी नस नस में पाकिस्तान और खान साहब दोनों दौड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि खान साहब पाकिस्तान को उन्होंने जिस बुलंदी तक पहुंचाया है, पाकिस्तान के लिए जो काम किए हैं, मेरा ख्याल ये है कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वो उसके इस टाइम खून में पाकिस्तान दौड़ है और खान दौड़ है। आपने कहा ये चादर खान साहब ने आपको गिफ्ट की थी, और धरना मेरे हाथ से 2014 में हुआ था। इतने साल पुरानी आपने चादर संभाली हुई है? बस जी अपने नहीं धोई है मैंने धोई है मैंने, क्योंकि ये पिछले दिनों में मैंने की थी तो काफ़ी वो हो गई, उससे पहले नहीं धोई थी। ये हुआ ये था कि हम चूँकि धरने में होते थे तो हमारी कुछ ख़वातीन थी जिन्होंने हैंड पेंटेड चादरें जो हैं वो दी थी ख़वातीन को भी, मेरे हिस्से में नहीं आई, तो एक हमारी खातून ने कंटेनर पे जाके खान साहब को पहनाई थी, तो मैंने नीचे से इशारा करके कहा खान साहब मुझे दे दे, उन्होंने वहीं से थ्रो की तो मैंने पकड़ ली। ये उस टाइम की मेरे पास है, एक दफ़ा धुल चुकी है, उससे पहले मैंने नहीं धोई थी क्योंकि खान साहब के हाथ लगे हुए थे। माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत की वजह क्या खान साहब? खान साहब ही की। देखें जी, खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जो कम से कम पाकिस्तान को लूट के खाने वालों में से नहीं है। वो चाहे आप उनकी पहले की हिस्ट्री देख लें, उन्होंने जो किया पाकिस्तान के लिए किया। इस टाइम पाकिस्तान को जिस बुलंदी पे उन्होंने पहुंचाया, पूरी दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने एक सफ़ीर के तौर पे पाकिस्तान को पेश किया। फिर अभी आप देख लें OIC का इजलास, उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ में को जिस तरीके से आपस में एक यकजहती कायम करने को कहा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान ऐसा गुजरा है जिसने पाकिस्तान का फ़ायदा किया हो, अपना फ़ायदा ना किया। तो खान साहब उन लोगों में हैं जो पाकिस्तान को पहुंचाना चाहते हैं कहीं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज़्ज़त हो। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे इंसान से आप मोहब्बत नहीं करेंगे, ऐसे इंसान से आप प्यार नहीं करेंगे, तो आप दुनिया के बदकिस्मत तरीन इंसान होंगे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी। अगर आप खान साहब की इन पॉलिसी से खुश नहीं हैं, खान साहब ने जो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की उसके लिए खुश नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप मुहिब्बे वतन नहीं है। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, 26 को अपोजिशन का जलसा रावलपिंडी में, 27 को आपका जलसा। पहले तो ये बताएं जलसे कैसे होंगे? हसनैन, सबसे पहले तो 25 को इंशाल्लाह ताला PDM की मेहंदी कर रहे हैं हम, जो कि असेंबली में होगी। 27 को बारात है, और 28 को आपको वलीमा खिलाएंगे इंशाल्लाह ताला, PDM का कट्ठा वलीमा। और इस PDM का खात्मा हो जाना है, इस पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का खात्मा हो जाना है। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से हमारे बच्चों की जान छुटेगी। हमने तो देख ली है
मेरी दुआ है और हमारी कोशिश भी यही है, ये जो मेरी माएँ बहनें हम सब निकले हुए हैं अपने घर बार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारी जो नस्लें हैं वो इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की औलादों की ग़ुलाम ना बने, वो आज़ाद हों, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद मिला है। वो आज़ाद हों और आज़ादी से अपने तरक्की याफ्ता मुल्क में एक गरूर के साथ कि हम पाकिस्तानी हैं अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपोजिशन जो इकट्ठी हुई है खान साहब के खिलाफ, तरीके अदम एतमाद भी पेश की है, क्या मकसद है, क्यों वो सब इकट्ठे हो गए? देखें जी, जब खान साहब आए थे इक़्तिदार में तो उन्होंने कहा था कि मैं तकलीफ़ पहुंचाऊंगा इन्हें, पहुंचेगी तकलीफ़, मैं रुलाऊंगा इन्हें। तो वो रो रहे हैं। रो किस लिए रहे हैं? उनकी चोरियां, उनके डाके, पाकिस्तान को लूट लेने की उनकी ख्वाहिश, बल्कि मतलब उन्होंने क्या छोड़ा है पाकिस्तान में। इकट्ठे वो इसलिए हैं कि जो चोर चोराना रल गए ने। अब मैं वो दूसरा जो मुहावरा है मैं वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि अच्छा नहीं लगता, आप समझदार हैं माशाल्लाह, समझ गए होंगे। चोर चोराना रले हुए ने और एक दूसरे को वो कर रहे हैं। आप यकीन करें, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर इनमें से कोई एक पार्टी आ जाती है ना, तो ये जो अभी आपस में बहन भाई बन के बैठे हुए हैं ना, इन्होंने फिर एक दूसरे को काटना है, इन्होंने फिर लड़काना की सड़कों पे घसीटना है, इन्होंने फिर एक दूसरे के पेट पाड़ने हैं, वही बातें होंगी, वही चीज़ें होंगी। इन्होंने फिर फ़ौज की मुखालफत करनी है, वो फ़ौज जो हमारे लिए सरहदों पे जागती है। जब वो जागती है तो हम आराम और सुकून से सो रहे होते हैं, उस फ़ौज को इन्होंने फिर से गालियाँ देनी है। तो ये इस टाइम चूँकि मकसद एक है, खान को हटाएं, अपनी चोरियाँ बचाएं, दोबारा पाकिस्तान को लूटें, पाकिस्तानियों को ग़ुलाम दर ग़ुलाम बनाएं, तो ये इकट्ठे इसलिए हुए हैं। आप ज़रा अल्लाह ना करे, मैं दोबारा कह रही हूँ, मेरे मुंह में खाक, अगर इनमें से कोई आता भी है तो इन्होंने दोबारा एक दूसरे के साथ वही करना है। बहुत शुक्रिया।